एवरीवन, माय नेम इज संदीप आचार्य। वेलकम टू संदीप साइंस एकेडमी। आज अपन डिस्कस करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। इसके अंदर अपन बात करेंगे पर्टिकुलर जो लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग। ये जो इंट्रोडक्शन अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि लिविंग बीइंग हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पर्टिकुलर जो थिंग होती है वो लिविंग बीइंग है। तो हम जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं नॉर्मल कि एक गली के अंदर कुत्ता जो है चल रहा है, ठीक है। स्ट्रीट के अंदर एक डॉग रन कर रहा है और एक आदमी चिल्ला रहा है। तो ये जो एक्टिविटीज होती है जैसे चिल्लाना हो गया या जो दौड़ना हो गया, तो ये प्रोसेस है जैसे कि मूवमेंट, इसको मूवमेंट में बोल सकता हूँ। तो ये जो प्रोसेस जो है वो तो एक्टिविटीज देख के अपन पता कर सकते हैं कि ये लिविंग बीइंग है। लेकिन अगर मैं बात करूँ वो सो रहे होते हैं तब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है लिविंग बीइंग है। तो हम पता कर सकते हैं कि इनके अंदर रेस्पिरेशन देख सकते हैं, इनकी सांसें देख कर हमें पता लगता है कि ये लिविंग बीइंग है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्लांट्स के अंदर, तो ये तो एक्टिविटीज होती नहीं है। प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स ना तो चिल्ला रहा होता है ना दौड़ रहा होता है, रेस्पिरेशन भी होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती है। हमें जो अपन जो देख नहीं सकते उनके अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये जो एक्टिविटीज होती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये लिविंग बीइंग है। तो अपन क्या करते हैं कि इनके अंदर देखते हैं कि जिनकी ग्रीन प्लांट्स जो ग्रीन लीव्स होती है, ठीक है, यानी वो रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, लिविंग बीइंग है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिनकी जो लीव्स वगैरह होती है वो कलरफुल होती है। तो अपन इनमें कैसे पता करते हैं कि ये लिविंग बीइंग है। तो हम देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये ग्रोथ है, रेस्पिरेशन वगैरह हुआ, मूवमेंट वगैरह हुआ। तो ये सारी जो एक्टिविटीज होती है इनको कंबाइनली फॉर्म में क्या बोला जाता है, लाइफ प्रोसेसेस बोला जाता है। तो अपन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लाइफ प्रोसेस होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग being for their सर्वाइवल। जीवित रहने के लिए जो भी फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं लिविंग बीइंग के द्वारा, ठीक है, उसको ही क्या बोला जाता है, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अभी कौन सी लाइफ प्रोसेसेस है, मेनली कौन सी है, वो भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो द फंक्शंस परफॉर्म बाय अ लिविंग बीइंग फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस, और अपनी बॉडी को मेंटेनेंस करने के लिए, फॉर बॉडी मेंटेनेंस is called as life processes। अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, अपने अपने आप को जीवित रखने के लिए जो भी जो फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं किसी भी लिविंग बीइंग के द्वारा, वो सारे प्रोसेस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लाइफ प्रोसेसेस। अगर एग्जांपल की बात करूं मैं, तो एग्जांपल में अपन बोल सकते हैं क्या क्या ये प्रोसेस होती है। जैसे कि एक न्यूट्रिशन हो गया, जैसे कि नॉर्मल में अगर बोलूं डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोसेसेस होती है जो इनको क्या करती है, सर्वाइव करती है, इनको बॉडी को मेंटेनेंस करती है। ये जो सारी प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, लाइफ प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, इसके अलावा एक न्यूट्रिशन भी है, इसको आप ऐड कर सकते हो, न्यूट्रिशन। अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन क्या होता है, अगर मैं बात करूं ये सारी लाइफ प्रोसेस, तो ये जो सारी लाइफ प्रोसेस वगैरह होती है इनको जो है करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है वो इस न्यूट्रिशन के द्वारा प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन की, तो क्या होता है न्यूट्रिशन, ये आपने क्लास 7 क्लास 8 ये छोटी क्लास में आपने पढ़ाई होगा। और इनके अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन का जो मोड होता है वो 2 टाइप का मोड होता है न्यूट्रिशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। न्यूट्रिशन एक्चुअल में न्यूट्रिशन क्या है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस। देखो सारे जो फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये एनर्जी जो प्रोवाइड करवाई जाती है, वो उसको ही अपन क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर मैं बात करूं न्यूट्रिशन के जो मोड होते हैं वो 2 टाइप के मोड होते हैं। जनरली 2 टाइप्स के मोड होते हैं देखने को मिलते हैं अपन को। कौन से वो अपन डिस्कस करते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के 2 मोड होते हैं,
ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अभी ये क्या होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके अंदर जो लिविंग बीइंग होते हैं अपना जो फूड होता है खुद सिंथेसाइज करता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये जनरली जो होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। एग्जाम्पल की जब बात करूं मैं तो ये ग्रीन प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। और जो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसमें क्या होता है ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने आप का अपना जो फूड होता है वो खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं। और जो करते क्या है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन करने वाले ऑटोट्रॉप्स होते हैं जैसे कि ग्रीन प्लांट्स बोल सकता हूँ, इनके ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से क्या करते हैं डिपेंड रहते हैं, ठीक है। अगर मैं डेफिनेशन से बात करूँ तो आइए डिस्कस करते हैं डेफिनेशन क्या रहेगी इनकी, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और इसके अंदर जो किस टाइप से जो है अपना जो अगर बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर तो अपन बोलते हैं कि ये खुद सिंथेसाइज करते हैं अपना फूड। तो किस प्रोसेस के द्वारा करते हैं उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा ये क्या करते हैं अपना जो फूड होता है वो खुद जो है सिंथेसाइज करते हैं। अब क्या होती है फोटोसिंथेसिस वगैरह ये भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेडिंग डालते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, डायरेक्ट लिख दूं मैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये एक न्यूट्रिशन का टाइप होता है या टाइप भी लिख सकते हैं या मोड लिख सकते हैं अपन। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स मेक देयर ओन फूड, या सिंथेसाइज या मेक लिख सकते हो आप, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना जो फूड होता है वो खुद क्या करते हैं सिंथेसाइज करते हैं। इनको क्या बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको क्या बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोला जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो ये कौन होते हैं जनरली ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अब अगर मैं बात करूं ये ग्रीन प्लांट्स से क्यों होते हैं तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर क्या होता है इनके अंदर एक लीफ के अंदर इनकी जो लीफ होती है लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट नाम की एक साइट होती है जिसमें क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट होता है। वो पिगमेंट क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को, ठीक है, कार्बन डाई और H2O की प्रेजेंस के अंदर को यूज में लेते हुए सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं ग्लूकोज यानी कि फूड को सिंथेसाइज करते हैं। और अगर मैं बात करूं ग्रीन प्लांट्स ही क्यों, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स के अंदर ही क्या पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होता है ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, ठीक है। जनरली लीव्स के अंदर देखने को मिलता है क्लोरोप्लास्ट। और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट एक साइट होती है, जगह होती है लीफ के अंदर, वहां पर क्या होता है क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है। इनका काम क्या होता है ये सनलाइट को क्या करता है एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। ये जो क्लोरोफिल होता है इन क्लोरोफिल की प्रेजेंस के अंदर क्या होता है क्लोरोफिल और सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ये क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज में लेते हुए क्या करते हैं ग्लूकोज को बनाते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करते हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है ये क्या होता है इनका फूड होता है, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं और ये तो होगा ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ये जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जो खुद सिंथेसाइज करते हैं इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये क्या होती है फोटोसिंथेसिस, चलिए डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस को और इसकी जो है डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए जो फोटोसिंथेसिस क्या होती है फोटोसिंथेसिस जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं देखो अपन ने एक डिस्कस करा था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तो एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो लिविंग बीइंग होगा या जो भी ऑर्गेनिज्म होगा जो जिनके अंदर ये मोड पाया जाता है प्रेजेंट होता है। अब जिसके अंदर ये जो मोड प्रेजेंट होता है
उस जो लिविंग बीइंग को पर्टिकुलर अपन क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स क्या हो गए, ऑटोट्रॉप्स हो गए। अब ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं अपना जो फूड सिंथेसाइज करते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं। अगर मैं पूछूं आपको, या एग्जाम के अंदर आपको डायरेक्टली आता है फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो आप इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? तो इसकी जो डेफिनेशन होती है वो इस टाइप से होती है। द प्रोसेस, एक प्रोसेस होती है या फिनोमिना, कुछ भी बोल सकते हो। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स, या ऑटोट्रॉप्स बोल सकते हो आप, ऑटोट्रॉप्स लिख दूं मैं, या ग्रीन प्लांट्स अच्छा सही रहेगा। द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट्स makes their own food, जिसमें एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपना जो है खाना बनाते हैं, खुद बनाते हैं, बाय द हेल्प ऑफ, किसकी सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में, जरूरी नहीं है भी कार्बन डाइऑक्साइड और ये जो वाटर हुआ तो फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, कि इसके अलावा भी दो रिक्वायरमेंट होती है जिनकी, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस मस्ट होती है, एंड क्लोरोफिल इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। और इसको क्या बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। अगर मैं बात करूं इक्वेशन की, ये जो है बेसिक इक्वेशन होती है जो आपके जो चैप्टर नंबर फर्स्ट के अंदर भी जो है केमिकल रिएक्शन के अंदर जो है बैलेंस करने के लिए बोली जाती है। तो ये क्या होती है, इसकी रिएक्शन क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीफ के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिन्हें अपन स्टोमेटा बोला जाता है, स्टोमेटा के थ्रू क्या करती है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस, एक डिफ्यूजन प्रोसेस होती है जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर क्या करते हैं, मूव करते हैं, जनरली जो गैसेस वगैरह होती है इसको डिफ्यूजन बोला जाता है। तो इस डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत हाई होती है, और वो जो CO2 होती है वो डायरेक्टली कहाँ आती है, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जिन्हें अपन स्टोमेटा बोलते हैं, उस स्टोमेटा के थ्रू लीव्स के अंदर आती है। और अगर मैं बात करूँ वाटर की, तो वाटर जब अपन पानी देते हैं प्लांट, ग्रीन प्लांट्स वगैरह या जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जब वाटरिंग करते हैं, पानी देते हैं अपन, तो उसके थ्रू जो होता है जो रूट्स वगैरह होती है वो रूट पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो पानी को एब्जॉर्ब करते वक्त वो डायरेक्ट कहाँ आ जाती है, लीफ के अंदर आती है। तो जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर होते हैं वो जो आपस में रिएक्शन करते हैं, किसकी प्रेजेंस में करेंगे, सनलाइट की प्रेजेंस में करेंगे। और सनलाइट को एब्जॉर्ब कौन करता है, क्लोरोफिल करता है, क्लोरोफिल करता है। अब ये जो प्रोसेस रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज को बनाते हैं। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज। प्लस इसके अलावा ऑक्सीजन भी जो है बाई प्रोडक्ट निकलता है, जिससे अपन बोलते। अब अगर मैं बात करूँ बैलेंस करने की, तो ये इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। ये जो है बैलेंस इक्वेशन होती है फोटोसिंथेसिस की, और ये फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन होती है। तो ये होता है अपना ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अपन डिस्कस करेंगे हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जनरली जो लिविंग बीइंग होते जो लिविंग बीइंग होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ये ऑटोट्रॉप्स या ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले जो लिविंग बीइंग होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms do not able to synthesize their own food, they directly or indirectly depends on autotrophs, is called as heterotrophic mode of nutrition।
देखो इस टाइप का न्यूट्रिशन, इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर मैं बात करूँ, जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकता अपना फूड, और वो जो डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली किसी भी रूप से ये जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स के ऊपर जो है निर्भर रहते हैं या डिपेंड रहते हैं, उनको अपन बोलते हैं इस टाइप के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड द ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है, उन ऑर्गेनिजम्स को आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप। उनको क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? हेटेरोट्रॉप्स बोला जाता है। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ हेटेरोट्रॉप्स की मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी, इनमें भी जो हेटेरोट्रॉप्स भी होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कौन से टाइप्स के हो सकते हैं हेटेरोट्रॉप्स? वो जनरली जो होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होलोजोइक होते हैं, एक होते हैं सेप्रोट्रॉप्स, और एक होता है पैरासाइट्स। होलोजोइक जो अपना फूड होता है वो सॉलिड के फॉर्म में जो इनसाइड लेते हैं, अंदर लेते हैं, सॉलिड के फॉर्म में लेते हैं, उनको बोला जाता है। देखो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है हेटेरोट्रॉपिक, वो जनरली 3 टाइप का होता है। कौन सा? एक होता है होलोजोइक, दूसरा होता है सेप्रोट्रॉपिक बोल सकते हो, सेप्रोट्रॉपिक। थर्ड होता है पैरासिटिक। देखिए क्या होता है होलोजोइक, सेप्रोट्रॉप्स और पैरासाइट्स एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है जान लेते होता क्या है। होलोजोइक यानी ऐसे एनिमल्स या ऐसे जो लिविंग बींग्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें मोड ऑफ जो न्यूट्रिशन होता है तो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, लेकिन हेटेरोट्रॉप्स में भी वो किस टाइप से होते हैं? वो अपना जो फूड होता है वो सॉलिड के फॉर्म में क्या करते हैं? इनसाइड लेते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं, उनको बोला जाता है होलोजोइक। इनके अगर एग्जाम्पल की बात करूँ तो जनरली ये कौन होते हैं? एनिमल्स बोल सकते हैं अपन, नॉर्मल एनिमल्स, और अमीबा बोल सकता हूँ मैं, अमीबा। ये क्या होता है? इनके एग्जाम्पल होता है। और जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं वो क्या करते हैं? डेड और डिकेइंग, जैसे कि फंजाई वगैरह, सेवाल वगैरह होती है, अपन बोलते हैं कि जो फूड के ऊपर सेवाल लग जाती है कभी कभी, जो फूड वगैरह होता है, लंच बॉक्स वगैरह होता है, वो 2 या 3 दिन तक अगर आप बंद करके रखो, उसके अंदर मान लो खाना है, तो उसके ऊपर जो है फफूंद वगैरह लग जाती है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है? जो फंजाई, एग्जाम्पल की बात करूँ, ये होती है फंजाई। ये फंजाई क्या करती है? ये डेड और डिकेइंग जो मैटर होता है, मैटर बोले तो सब्सटेंस बोल दो या कुछ फूड बोल दो, डेड और डिकेइंग जो सड़ा गला जो पदार्थ होता है, जो ऑर्गेनिज्म जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनसे क्या करते हैं? अपना फूड को डिराइव करते हैं, वो होते हैं एग्जांपल फंजाई। और जो पैरासिटिक्स वगैरह होते हैं वो कौन होते हैं? जनरली पैरासाइट्स जिन्हें अपन बोल सकते हैं, जैसे कि जूं वगैरह होती है, ठीक है, मॉस्किटो वगैरह होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? पैरासाइट्स होते हैं। ये क्या करते हैं? अपना जो फूड जो होता है वो किसी की होस्ट बॉडी जो होती है या किसी की बॉडी के ऊपर या अंदर रहकर क्या करते हैं? अपना फूड डिराइव करते हैं। इनको क्या बोला जाता है? पैरासिटिक। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो पैरासिटिक होता है। और एनिमल्स की बात करूं तो वो कौन होगा? पैरासाइट्स होंगे। पैरासाइट्स क्या बोलते हैं उनको? पैरासाइट्स। जैसे कि जूं वगैरह होती है, जैसे कि एग्जांपल की नॉर्मल जो आपने छोटी क्लास में पढ़ा डोडर प्लांट्स, या जिससे अपन पिक्चर प्लांट बोला जाता है। पिक्चर प्लांट क्या होता है? इसमें एक बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या करता है? बेग लाइक स्ट्रक्चर जो है ऊपर ढक्कन की तरफ, जैसे लीड बोलते हैं, वो खुला रहता है। जैसे ही अगर बटरफ्लाई वगैरह आती है तो वो क्या करता है? ढक्कन बंद कर देता है, और वो क्या करता है? अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह निकाल के उनको डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो वो अपने छोटी क्लास में पढ़ा ही होगा पैरासिटिक जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब अगर डेफिनेशन की बात करूँ तो एक एक करके अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए सबसे पहले होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms take in, अंदर लेते हैं, take in the food in the form of सॉलिड के फॉर्म में क्या करते हैं? फूड को अंदर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं तो नॉर्मली एनिमल्स वगैरह होते हैं, जैसे कि लिविंग, हम अपन बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग भी क्या है? होलोजोइक टाइप का जो है प्रेजेंट होता है क्या? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एनिमल्स हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, तो ये इनके क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। सेकेंड में अगर बात करूं सेप्रोटॉप्स, तो सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? चलिए डिस्कस करते हैं सेप्रोटॉप्स। सेप्रोट्रॉपिक कौन होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which
ऑर्गेनिजम्स डिराइव्ड, फूड को डिराइव करते हैं, प्राप्त करते हैं, ऐसा बोल सकते हो आप। ऑर्गेनिजम्स डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग। डिकेइंग का मतलब होता है सड़ा हुआ, ठीक है। मरे हुए या सड़े हुए जो पदार्थ होते हैं उनसे क्या करते हैं, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स से अपना जो फूड को डिराइव करते हैं, मैटर्स इज कॉल्ड एज सेप्रोट्रॉफिक, सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसको किस टाइप का न्यूट्रिशन का मोड होता है, वो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो एनिमल्स होते हैं या ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स को क्या बोला जाता है, सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स, ये सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो बात कर सकते हैं अपन फंजाई की। तो फंजाई वगैरह क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉप्स होते हैं। तो ये होता है सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। थर्ड वन, लास्ट वन, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्या होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें क्या होता है, जनरली ये किसी बॉडी के अंदर या ऊपर रहकर क्या करते हैं, अपना जो फूड को डिराइव करते हैं। और जो वो बॉडी जिसके ऊपर रहते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है जो है होस्ट बोला जाता है, होस्ट बॉडी। पैरासिटिक, लास्ट वन है पैरासिटिक। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स, जिसमें ऑर्गेनिजम्स लिव यानी रहते हैं, इन या तो शरीर के अंदर और ऑन या तो अंदर या शरीर के ऊपर, इन और ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, द बॉडी ऑफ होस्ट, होस्ट के ऊपर, और जिससे वो फूड को डिराइव कर रहे हैं उनको बोला जाता है होस्ट। एंड डिराइव देयर फूड, एंड डिराइव देयर फूड, और वहां से अपना जो फूड को डिराइव करते हैं उसको बोला जाता है, इज कॉल्ड एज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है, पैरासाइट्स बोला जाता है। पैरासाइट्स, पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूँ पैरासाइट्स की तो नॉर्मली डॉटर प्लांट आप बोल सकते हैं। इसके अलावा भी जू वगैरह होती है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, या नॉर्मली जो आपको हो जाता है। तो ये होता है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी जो 3 टाइप है वो हमने डिस्कस करा है। अब अपन बात करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, और पर्टिकुलर अपन बात करेंगे ह्यूमन के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके ऊपर, और ह्यूमन के अंदर जो किस टाइप से फूड को जो है ये लेते हैं, फूड को किस टाइप का फूड लेते हैं, ये किस टाइप से फूड को जो है डाइजेस्ट करते हैं, ये पूरा कंप्लीटली जो होता है एक सिस्टम होता है जिसको अपन बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।